शुरू। यह बजट मुख्य रूप से चालू वित्त वर्ष के अगले 8 महीनों के लिए हैं। फरवरी 2014 में प्रस्तुत अंतरिम बजट में क्रांतिकारी परिवर्तन और उसमें पर्याप्त बदलाव की गुंजाइश सीमित है। यद्यपि वर्तमान सरकार के पहले बजट से आम जनता की उम्मीदें बहुत ऊंची थी, तथापि अर्थशास्त्रियों और वित्त विशेषज्ञों ने माना कि पिछली सरकार द्वारा की गई आर्थिक प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में वित्त मंत्री को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही पिछली सरकार ने शिक्षा, रोजगार और खाद्य सुरक्षा के अधिकार लोगों को देने के लिए कई अधिनियम पारित किए थे। इस कारण वित्त मंत्री के पास ऐसे कानूनों के प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की आज़ादी बहुत कम थी, जब तक कि इन कानूनों के स्वरूप और जारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पूरी तरह से संशोधन नहीं कर दिया जाता। हमारी संसदीय और न्यायिक व्यवस्थाओं की क्षमता को देखते हुए ऐसा करना इतना जल्दी संभव नहीं होगा कि ये संशोधन मौजूदा बजट में शामिल किए जा पाते। कुल मिलाकर सुविचारित और दूरगामी प्रभाव वाले संशोधनों और सुधारों को लागू करने के लिए 45 दिन का समय बहुत कम है। कोई भी ऐसे मामलों में अवांछित जोखिम लेने के बजाय सावधानीपूर्वक चलना चाहेगा। मौजूदा सरकार को जो 5 बजट पेश करने के लिए जनादेश मिला है, उनमें यह पहला बजट है। मौजूदा बजट को इसी संदर्भ में देखा और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस बजट का दूसरा मानक मौजूदा और परिवर्तनशील आर्थिक वातावरण है, जिसमें यह पेश किया गया है, क्योंकि वातावरण लक्ष्यों तथा तय की जाने वाली प्राथमिकताओं को निर्धारित और प्रभावित करता है। पिछले 2 वर्षों में अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ चर्चा की गई है और जिक्र किया गया है। इस दौरान कुल विकास दर गिरकर 4.5 और 4.7% रह गई। हालांकि इन वर्षों में कृषि विकास दर 3% रही, जो बुरी नहीं है। खनन क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि देखी गई। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र व्यावहारिक तौर पर शिथिल हो गए और व्यापार तथा परिवहन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ह्रास देखा गया। उपभोक्ता मूल्यों के हिसाब से महंगाई अपने हट्टी रवैये के साथ अस्वीकार्य उच्च स्तर पर बनी रही, जिसके कारण लोग ऐसा सोचने लगे कि अर्थव्यवस्था शिथिलता और महंगाई के दोहरे जाल में फंस चुकी है। भुगतान के शेष में चालू वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3% के
सुरक्षित स्तर को पार कर गया और अस्थिर रूप से ऊंची दरों पर बना रहा। बाद में चलकर पिछले वर्ष आयात घटने और निर्यात शिथिल होने की कीमत पर यह घटकर 1.7% हुआ। पैरा विकास दर में महत्वपूर्ण गिरावट तथा निर्यात समेत अर्थव्यवस्था के ज़्यादातर उत्पादनशील क्षेत्र को में शिथिलता के कारण कुशल एवं अकुशल के कामगारों के रोजगार में बड़ी गिरावट पैदा होगी। अनुमान लगाया जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप विकास में 1% की कमी से रोजगार में 0.18% की कमी और गरीबी में जीने वाले लोगों की संख्या में 0.19% की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि विकास में 1% अंक की कमी से लगभग 22 लाख लोग अपना रोजगार खो सकते हैं और इतने ही लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। उपभोक्ता मुद्रास्फीति में वृद्धि स्थिति को गरीबों के लिए और भी मुश्किल बना देगी। पैरा स्टॉप।